ओम शांति। 22 नवंबर 2024 साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलना ही बाप का रिगार्ड रखना है। बाप की श्रीमत पर चलना ही बाप का रिगार्ड रखना है। मनमत पर चलने वाले डिसरिगार्ड करते हैं। मनमत पर चलने वाले डिसरिगार्ड करते हैं। तो क्लियर? रिगार्ड, डिसरिगार्ड। तो हम देखें कि हम सारे दिन में कितना बाप को रिगार्ड देते हैं और कितना कई बार डिसरिगार्ड करते हैं। चेक जरूर करें, तभी तो चेंज करेंगे ना। जो मनमत पर चलते हैं, माने जो अपने मन की करते हैं, वो बाप का डिसरिगार्ड करते हैं, और जो श्रीमत पर चलते हैं वो बाप को रिगार्ड देते हैं। आज का प्रश्न, ग्रस्त व्यवहार में रहने वालों को किस एक बात के लिए बाबा मना नहीं करते, लेकिन एक डायरेक्शन देते हैं? वे कौन सा? ग्रस्त व्यवहार में रहने वालों को किस एक बात के लिए बाबा मना नहीं करते, लेकिन एक डायरेक्शन देते हैं? वे कौन सा? उत्तर, बाबा कहते बच्चे तुम भल सभी के कनेक्शन में आओ। कोई भी नौकरी आदि करो, संपर्क में आना पड़ता है। रंगीन कपड़े पहनने पड़ते हैं, तो पहनो। बाबा की मना नहीं है। ये किन के लिए है? ग्रस्त व्यवहार वालों के, जो ग्रस्त में रहते। बाबा कहते बच्चे तुम भल सभी के कनेक्शन में आओ, क्योंकि उन्हें मित्र संबंधियों से मिलना पड़ता है। आप संबंधी होते हैं, आप ग्रस्त है तो जैसे माता है तो उसके अपने साइड के भी संबंधी और युगल की साइड के भी संबंधी, सबसे मिलना पड़ता है। तो बाबा ने कभी मना थोड़ा किया। तुम हर सभी के कनेक्शन में आओ, कोई भी नौकरी आदि करो, संपर्क में आना पड़ता है, रंगीन कपड़े पहनने पड़ते हैं, तो पहनो। बाबा की मना नहीं है। बाप तो सिर्फ डायरेक्शन देते हैं। बच्चे देह सहित दे के सब संबंधों से मत तो निकाल, मुझे याद करो। बाप तो सिर्फ डायरेक्शन देते हैं। बच्चे देह सहित दे के सब संबंधों से ममत्व निकाल, मुझे याद करो। अब इसका पालन करते आप भले किसी के भी कनेक्शन में आओ। हर चीज भगवान स्पष्ट करता है, कहीं कोई द्वंद्व नहीं है, कहीं कोई मुंझाइश नहीं है। वो अलग बात है कि कहना मानना है या नहीं मानना है। ओम शांति। शिव बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। शिव बाबा बैठ माना ब्रह्मा तन में बैठ, ये बात बाबा बीच बीच में बार बार क्लियर करते हैं। शिव बाबा समझाते हैं तो ऐसे कोई हवा में नहीं समझाते हैं, उनके तन में बैठते हैं तो ही उनका मुख का आधार लेते हैं, तो ही समझाते हैं। तो ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। शिव बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, अर्थात आप समान बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं,
जैसे मैं ज्ञान का सागर हूं वैसे बच्चे भी बने। अथाह ज्ञान है। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूं वैसे बच्चे भी बने। ये तो मीठे बच्चे जानते हैं सब एक समान नहीं बनेंगे। पुरुषार्थ तो हर एक को अपना अपना करना होता है। स्कूल में स्टूडेंट तो बहुत पढ़ते हैं परंतु सब एक समान पास विद ऑनर्स नहीं होते हैं। फिर भी टीचर पुरुषार्थ कराते हैं। टीचर को मालूम है कि सब एक समान पास विद ऑनर तो नहीं होने वाले, माना स्कॉलरशिप तो सबकी नहीं लगने वाली, पर पुरुषार्थ तो टीचर फिर करते हैं और कराते भी हैं। तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो। बाप पूछते हैं तुम क्या बनेंगे, क्या बनेंगे, क्या बनेंगे? पक्का? सब कहेंगे हम आए हैं नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनने। ये तो ठीक है, सब यही कह रहे हो, ये तो ठीक है, परंतु अपनी एक्टिविटीज भी देखो ना। कह तो रहे हो कि आप नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनने आए हो, परंतु अपनी एक्टिविटीज भी देखो ना। बाप भी ऊंच से ऊंच है, टीचर भी है, गुरु भी है। इस बाप को कोई जानते ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, परंतु वह जैसा है वैसा उनको जानना भी मुश्किल है। वह जैसा है वैसा उनको जानना भी मुश्किल है। बाप को जानेंगे तो टीचर बना भूल जाएगा, फिर गुरु बना भूल जाएगा, बाबा 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 ऐसे करने लगेंगे, और टीचर के साथ कैसे रहना ये भूल जाएगा, गुरु की आज्ञा को शर्माते कैसे रखना है ये भूल जाएगा। रिगार्ड भी बाप का बच्चों को रखना होता है। रिगार्ड किसको कहा जाता है? बाप जो पढ़ाते हैं वे अच्छी रीति पढ़ते हैं, गोया रिगार्ड रखते हैं। लिख लो, रिगार्ड किसे कहा जाता है? बाप जो पढ़ाते हैं वे अच्छी रीति पढ़ते हैं, गोया रिगार्ड रखते हैं। बाप तो बहुत मीठा है, अंदर में बहुत खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, कापारी खुशी रहनी चाहिए। हर एक अपने से पूछे हमको ऐसी खुशी है? एक समान सब तो नहीं रह सकते हैं, पढ़ाई में भी वास्ट डिफरेंट है, पढ़ाई में भी वास्ट डिफरेंट है, मैंने बहुत फर्क है पढ़ाई में भी, कि कोई कैसे पढ़ रहा है, कोई कैसे पढ़ रहा है, कोई कैसे पढ़ रहा है। समझाए एक समझ जा रहा है पर समझ सब अपने अपनी बुद्धि पर मान ही समझ रहे हैं, वास्ट डिफरेंट है। उन स्कूलों में भी कितना फर्क रहता है, और वे तो कॉमन टीचर पढ़ाते हैं, ये तो है अनकॉमन। ऐसा टीचर कोई होता ही नहीं, किसको ये पता ही नहीं है कि निराकार फादर टीचर भी बनते हैं। बस श्री कृष्ण का नाम दिया है परंतु उनको पता ही नहीं है कि वे फादर कैसे हो सकता है। अब श्री कृष्ण तो देवता है ना, अब यूं तो कृष्ण नाम भी बहुतों का है, अब कृष्ण नाम भी बहुतों का है, परंतु कृष्ण कहने से ही श्री कृष्ण सामने आ जाएगा। अब वह तो देधारी है ना, तुम जानते हो ये शरीर उनका नहीं है, खुद कहते हैं मैंने लोन लिया है। ये पहले भी मनुष्य था, अब भी मनुष्य है।
ये भगवान नहीं है, वह तो एक ही निराकार है। अब तुम बच्चों को कितने राज समझाते हैं, कितने राज समझाते हैं, परंतु फिर भी फाइनल ही बाप समझना, टीचर समझना, ये अभी हो नहीं सकता। घड़ी घड़ी भूल जाएंगे। उसका कारण ये है कि बुद्धि बाप के साथ वैसी नहीं लगी हुई जैसी लगनी चाहिए। तो बाप बाप टीचर कैसा है, कैसे उनका रिगार्ड करना है, कैसे उनका कहना मानना है, सर माथे रखना है, ये फीलिंग नहीं आती है, ये महसूसता ही नहीं आ रही है, ये भूल जाते हैं। जब पुरुषार्थ उस पटरी पर आए, कहीं कहते हम कर रहे हैं पुरुषार्थ, क्या पुरुषार्थ करोगे, ये पुरुषार्थ है। जो वो कहे तुरंत मानना, ये नहीं कि मैं ये कर लेती हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, पहले मैं वो कर लूं, पहले मैं वो कर लूं, फिर उनका कहना मान लेंगे। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। देहधारी तरफ बुद्धि चली जाती है। फाइनल बाप बाप टीचर सतगुरु है, ये निश्चय बुद्धि में अभी नहीं है। अभी तो भूल जाते हैं। स्टूडेंट कभी टीचर को भूलेंगे क्या? हॉस्टल में जो रहते वे तो कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि उनका, समझे, हॉस्टल में जो रहते वो तो नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो हॉस्टल में रह इसीलिए रहे हैं कि हमने पढ़ना है बस। मौज मस्ती करने के लिए थोड़ा हॉस्टल में रहते। आज के ट्रेंड कुछ भी बना दिया अलग है, लेकिन पहले हॉस्टल माना पढ़ना है। जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं उन्हें तो पक्का होगा ना, क्या पढ़ना है, मुझे बनना है। यहां तो वह भी पक्का निश्चय नहीं है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हॉस्टल में बैठे हैं तो जरूर स्टूडेंट्स हैं, परंतु ये पक्का निश्चय नहीं है। अब स्टूडेंट तो हो ना, हॉस्टल में बैठे हो ना, अब बाबा के घर में बैठे तो हॉस्टल में तो बैठे हो। आओ तो कई बार इसको हॉस्टल भी कहते हैं। जानते हैं सब अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार पद ले रहे हैं। उस पढ़ाई में तो फिर भी कोई बैरिस्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। यहाँ तो तुम विश्व के मालिक बन रहे हो, तो छोटी बात है क्या? तो ऐसे स्टूडेंट्स की बुद्धि कैसी होनी चाहिए? वहां तो बैरिस्टर डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं ना, यहाँ तो विश्व के मालिक बन रहे हो। तो ऐसे स्टूडेंट्स की बुद्धि कैसी होनी चाहिए? चलन, वार्तालाप कैसा अच्छा होना चाहिए? बाप समझाते हैं, बच्चे तुमको कभी रोना नहीं है, तुम विश्व के मालिक बनते हो। या हुसैन नहीं मचानी चाहिए, या हुसैन मचाना ये है हाईएस्ट रोना। या हुसैन, ये क्या, ये ऐसे या हुसैन मचा के रोना, हाईएस्ट रोना। बाप तो कहते हैं जिन रोया तिन खोया। विश्व की ऊंच से ऊंच बादशाही गवा बैठते हैं। कहते तो है हम नर से नारायण बनने आए हैं,
परंतु चलन कहाँ? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई तो अच्छी रीति पास हो स्कॉलरशिप ले लेते हैं, कोई नापास हो जाते हैं। नंबरवार तो होते ही है। तुम्हारे में भी कोई तो पढ़ते हैं, कोई पढ़ते भी नहीं है। जैसे गांव वालों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, घास काटने लिए बोलो तो खुशी से जाएंगे। को ऐसा लगता है कि मतलब पढ़ने से क्या करना है, क्योंकि क्या होता है गांव में खेती बाड़ी करते हैं ना, तो उनका ध्यान उस तरफ हो जाता है, तो समय वो उधर देने लगते हैं। फिर उनको लगता है पढ़ाई लिखाई करके भी तो हमने यही करना है, फिर पहले पढ़ के इतनी बुद्धि को खराब करनी। तो ऐसी उनकी चिंतन हो जाता है। पढ़ना समझ के लिए जरूरी होता है। पढ़ाई लिखाई करना अच्छा है, इसीलिए बाबा तो हर एक को पढ़ाते थे, हर एक को समझाते थे, परंतु समझा या नहीं समझा ये उसके ऊपर है। समझा? जैसे गांव वालों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, घास काटने लिए बोलो तो खुशी से जाएंगे, उसमें स्वतंत्र लाइफ समझते हैं, है ना, किसी चीज का बर्डन नहीं है उनके ऊपर, उनको वो समझते हैं स्वतंत्र लाइफ है। पढ़ना बंधन समझते हैं, ऐसे भी बहुत होते हैं। साहूकारों में जमींदार लोग भी कम नहीं होते हैं, अपने को इंडिपेंडेंट बड़ा खुशी में समझते हैं। वो जमींदार होते हैं, जमीनें होती हैं, तो वो कोई नौकरी थोड़ा कर रहे हैं, वो अपना बिजनेस टाइप का ऐसा चलता है, वो तो वो इंडिपेंडेंट लाइफ उनको बड़ा खुश रहते हैं। नौकरी नाम तो नहीं है ना, ऑफिसरी आदि में तो मनुष्य नौकरी करते हैं ना। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने, नौकरी के लिए नहीं पढ़ाते। तुम तो इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनने वाले हो ना, बड़ी ऊंची पढ़ाई ठहरी। तुम तो विश्व के मालिक बिल्कुल इंडिपेंडेंट बन जाते हो। बात कितनी सिंपल है, बात कितनी सिंपल है। एक ही पढ़ाई है जिससे तुम इतने ऊंच महाराजा महारानी बनते हो, सो भी पवित्र। तुम तो कहते हो कोई भी धर्म वाला हो आकर पढ़े, समझेंगे ये पढ़ाई तो बहुत ऊंची है, विश्व के मालिक बनते हो, ये तो बाप पढ़ाते हैं। तुम्हारी अब बुद्धि कितनी विशाल बनी है, हद की बुद्धि से बेहद की बुद्धि में आए हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हद की बुद्धि से निकले हो, बेहद की बुद्धि में आए हो, पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जिसने जितना पुरुषार्थ किया उतनी बुद्धि पाई, उतना वो बेहद में आए। कितनी खुशी रहती है हम सब औरों को विश्व का मालिक बनावे। वास्तव में नौकरी तो भल वहां भी होती है, दास दासियां नौकर आदि तो चाहिए ना। पढ़े के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे, इसीलिए बाप कहते हैं अच्छी रीति पढ़ो यहां, क्योंकि आपने सत्युग में क्या पोजीशन पानी है उसी के हिसाब से आपके आगे सारे होंगे। अगर पोजीशन ही छोटी होगी तो आपके आगे थोड़े होंगे, आप सबके आगे होंगे। क्लियर सी डेफिनेशन है, आपका जन्म ही वहां होना है। तो पढ़े के आगे अनपढ़े भी भरी ढोएंगे, इसीलिए बाप कहते हैं अच्छी रीति पढ़ो तो तुम ये बन सकते हो। कहते भी हैं हम ये बनेंगे, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो क्या बनेंगे। नहीं पढ़ते हैं तो फिर बाप को इतना रिगार्ड से याद नहीं करते हैं। ये वो पढ़ाई की बात नहीं हो रही है, ये इस पढ़ाई की बात हो रही है। बाप किसी को पढ़ने के लिए मना नहीं करता। अब इस पढ़ाई को पढ़ के देखना, अव्यक्त महावाक्य उठाओ, उसकी खूब स्टडी करना शुरू कर दो, साकार मुरली की खूब स्टडी करना शुरू कर दो, आपसे बड़ा इंटेलिजेंट कोई नहीं होगा, इतनी समझ आपको आ जाएगी। उन किताबों की समझ से तो किताबों तक ही रहोगे, ये तो यूनिवर्स की समझ आ जाती है सारी। सिंपल सी बात है। वैसे तो निश्चय भी तो वैसा चाहिए ना, रिगार्ड भी तो वैसे चाहिए। ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो क्या बनेंगे। नहीं पढ़ते हैं तो फिर बाप को इतना रिगार्ड से याद नहीं करते। बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे ना
तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बच्चे कहते हैं बाबा जैसे आप चलाओ। बाप भी मत इन द्वारा ही देंगे ना, ऐसे हवा में देंगे मत, इन द्वारा ही तो तुमको मत देंगे ना बाबा आके, बच्चे ऐसे करना, बच्चे ऐसे कर लेना, बच्चे ऐसे कर लेना, इन द्वारा ही तो देंगे ना। परंतु इनकी मत भी लेते नहीं, फिर भी पुरानी सड़ी हुई मनुष्य मत पर ही चलते हैं, इनकी मत नहीं लेते। और वही पुरानी सड़ी हुई मनुष्य मत पर चलते रहते हैं। देखते भी हैं शिव बाबा इस रथ द्वारा मत देते हैं, फिर भी अपनी मत पर चलते हैं। वरना आप कहते हो भगवान और इनके द्वारा वो मत दे रहे हैं, क्या हो क्या रहा है? कितने मना सिर पर पाप हैं कि इतना सा कंट्रास्ट नहीं समझ में आ रहा। एक तरफ भगवान और दे रहे इनके द्वारा ही, कर क्या रहे हो? मानना ही नहीं। अरे भैया इनके द्वारा ही तो मानना है तुमको, इनको भी तो पता चलना चाहिए कि तुमने माना। अगर इनको पता चल रहा है कि तुमने नहीं माना तो उनको भी तो यही पता चल रहा है। कमाल है। या तो तुम भक्ति मार के भक्त बन जाओ, वो ज्यादा ठीक है। फिर ये बाबा के बच्चे क्यों कहलाते हो जब बाप तो इनके द्वारा ही मत देंगे ना तुमको? वैसे है तो महीन सी बात, है तो कुछ भी नहीं, पर फिर भी वही पुरानी सड़ी हुई मनुष्य मत पर चलेंगे। मालूम है कि शिव बाबा इस रथ द्वारा मत देंगे तो भी मानते नहीं। फिर भी अपनी मत पर ही चलते। जिसको पाई पैसे की कोड़ी जैसी मत कहें, है ना। अगर आप अपनी मत पर चलते हो ना तो पाई पैसे की कोड़ी जैसी मत है, वही कहें, उस पर चलते हैं। रावण की मत पर चलते चलते इस समय कोड़ी मिसल बन गए। अब राम शिव बाबा मत देते हैं, निश्चय में ही विजय है, इसमें कभी नुकसान नहीं होगा। इन्होंने मत दी ना, आप चल पड़ो, आपका नुकसान हो ही नहीं सकता। इतना निश्चय होना चाहिए। कहाँ है ये निश्चय? नहीं है। निश्चय में जीत ही होती है, आपका नुकसान हो ही नहीं सकता। नुकसान को भी ना बाप फायदे में बदल देंगे, क्योंकि आप इनकी मत पर चले। परंतु निश्चय बुद्धि वालों को, निश्चय बुद्धि वालों की मत, उनको जो इनकी मत पर चले, आपको लगेगा कि इन्होंने मत दिया, इनको नहीं पता, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, बाहर की दुनिया भी नई नई हो गई है, इनको नहीं पता। हाँ, ऐसा कहीं बुद्धिमान बुद्धिमती वाले हैं ना जो समझते हैं कि अरे इन्हें बाहर की दुनिया की थोड़ा ज्यादा समझ है, हम देंगे इन्हें समझ। लेकिन अगर आपको जो नुकसान दिख रहा है ना वो फायदे में बदल जाएगा, नुकसान भी फायदे में बदल जाएगा। किनका? निश्चय बुद्धि वालों को। संशय बुद्धि वाली आत्माएं जो होंगी ना वो अंदर खुटका खाते रहेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़ा होता है, ऐसे तो ऐसी ऐसी बातें करेंगे, गुटखा खाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि वालों को कभी गुटखा, कभी घाटा पड़ ही नहीं सकता। बाबा खुद गारंटी करते हैं श्रीमत पर चलने से कभी अकल्याण हो ही नहीं सकता। मनुष्य मत को देहधारी की मत कहा जाता है, यहां तो है ही मनुष्य मत। गाया भी जाता है मनुष्य मत, ईश्वरीय मत और दैवी मत। अब तुम्हें ईश्वरीय मत मिली है जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो, फिर वहां तो स्वर्ग में तुम सुख ही पाते हो, कोई दुख की बात ही नहीं, वह भी स्थायी सुख हो जाता है। इस समय तुमको फीलिंग में लाना होता है,
भविष्य की फीलिंग आती है ना, उस फीलिंग में लाना पड़ता है, वो सारे वाइब्रेशंस, वो इमोशंस इमर्ज कराने पड़ते हैं कि सत्य में क्या होता है, यहाँ फीलिंग में लाना पड़ता है। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि श्रीमत मिलती है। बाप कहते मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूं, उसको तुम जानते हो, उनकी मत पर तुम चलते हो। बाप कहते बच्चे ग्रस्त व्यवहार में भल रहो। कौन कहते है तुम कपड़े आदि बदली करो? कौन कहता है तुमको ऐसा कि ग्रस्त में रह के तुम व्हाइट ड्रेस ही पहन लो? कौन कहता है तुमको ऐसा? कहा है कभी? भल कुछ भी पहनो, बहुतों से कनेक्शन में आना पड़ता है। रंगीन कपड़ों के लिए कोई मना नहीं करते हैं। कोई भी कपड़ा पहनो, इनसे कोई ताल्लुक नहीं। बाप कहते देह सहित दे के सब संबंध छोड़ो, ये कहा है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये पक्का निश्चय करो। ये भी जानते हो आत्मा ही पतित और पावन बनती है। महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा नहीं कहेंगे, कहना भी शोभता नहीं। कितनी अच्छी पॉइंट्स हैं समझने की। सतगुरु सर्व को सदगति देने वाला तो एक ही बाप है, वहां कभी अकाले मृत्यु होती नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको फिर से ऐसा देवता बनाते हैं, आगे ये बुद्धि में नहीं था। कल्प की आयु कितनी है ये भी नहीं जानते थे, अभी तो सारी स्मृति आई है। ये भी बच्चे समझते हैं आत्मा को ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है, पाप परमात्मा कभी नहीं कहा जाता है। फिर कोई कहे परमात्मा सर्वव्यापी है तो भी कितनी बेसमझी है। तो ये बाप ही बैठ समझाते हैं। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष के बाद पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बाप ही आकर बनाते हैं। एक को नहीं, सब बच्चों को बनाते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों को बनाने वाला मैं ही बेहद का बाप हूं, जरूर बच्चों को बेहद का सुख दूंगा। और सतयुग में होती ही ये पवित्र आत्माएं। रावण पर जीत पाने से ही तुम पुण्य आत्मा बन जाते हो। तुम फील करते हो माया कितने विघन डालती है। अब तुम्हें फील हो रहा है कि माया कितने विघन डालती है। वैसे तो बड़ी सिंपल सी बात है माया को परखने की, लेकिन जब विघन पड़ रहे होते ना परख नहीं पाते। जब दूरी महसूस होने लगे, जब कटा कटा महसूस होने लगे, समझ जाओ ना माया ही तो आई है। वरना तो बाप के समीप आने में तो बहुत ही आनंद फील होता है, एकदम नाक में दम कर देती है। तुम समझते हो माया से युद्ध कैसे चलती है। उन्होंने फिर कौरवों और पांडवों की युद्ध, लश्कर आदि क्या क्या बैठ दिखाए हैं। इस युद्ध का किसको पता भी नहीं है कितनी युद्ध चल रही है, और इस युद्ध का किसको भी पता ही नहीं। यह है गुप्त, इनको तुम ही जानते हो। माया से हम आत्माओं को युद्ध करनी है। बाप कहते हैं सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है ही काम। योग बल से तुम इस पर विजय पाते हो। योग बल का अर्थ भी कोई नहीं समझते हैं। जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बने हैं। बाप खुद कहते हैं वो जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूं, वही तमो प्रधान बना है। तत्त्वम बाबा एक को थोड़े ही कहेंगे, नंबरवार सबको कहते हैं। नंबरवार कौन कौन है ये तुमको पता पड़ा है, आगे चल तुमको बहुत पता चलेगा, बहुत पता पड़ेगा। माला का तुमको साक्षात्कार कराएंगे, ठीक है। माला का तुमको साक्षात्कार कराएंगे। स्कूल में जब ट्रांसफर होते हैं ना तो सब मालूम पड़ जाता है ना कि रिजल्ट सारी निकल आती है। तो बाबा ने बच्ची से पूछा तुम्हारे इम्तिहान के पेपर कहाँ से आते हैं? बोली लंदन से। अब तुम्हारे पेपर कहाँ से निकलेंगे? ना वो वाले इम्तिहान के पेपर तुम्हारे लंदन से आते हैं, चलो ठीक है। और अब तुम्हारे पेपर कहाँ से निकलेंगे? ऊपर से। तुम्हारा पेपर ऊपर से आएगा, सब साक्षात्कार करेंगे। कैसी वंडरफुल पढ़ाई है, कौन पढ़ाते हैं किसको पता ही नहीं है। श्री कृष्ण भगवान आज कह देते हैं पढ़ाई में सब नंबरवार हैं, तो खुशी भी नंबरवार होगी। ये जो गायन है ना, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, ये पिछाड़ी की बात है। क्यों? क्योंकि तब सब कुछ क्लीन और क्लियर हो जाएगा। उस समय
पूछा जाएगा। तो ये गोपियां बोलेंगे, रियल में आज फील कर रहे हैं हम अतीन्द्रिय सुख। बाप ने समझाया है, भल बाबा जानते हैं ये बच्चे कभी गिरने वाले नहीं हैं, जानते बाबा, परंतु फिर भी पता नहीं क्या होता है। आज जानते हैं कि नहीं गिरने वाले हैं, परंतु फिर भी पता नहीं क्या होता है। पढ़ाई ही नहीं पढ़ते हैं, तकदीर में नहीं है। थोड़ा ही उनको कहा जाए ना कि जाकर अपना घर बसाओ उस दुनिया में, तो झट चले जाएंगे, कहेंगे बाबा ने कहा है, बाबा ने कहा है, बाबा ने कहा है। कहां से निकल कहां चले जाते हैं। उनकी चलन, बोलना, करना ही ऐसा होता है। ये सब कुछ देख लेना चाहिए ना। माया क्या है, उसकी चलन बदल जाती है, उसका बोलना, बात करने का ढंग बदल जाता है, देखने का नजरिया बदल जाता है, वो जो एक्टिविटीज कर रहे हैं वो बदल जाता है। इससे ही देख लो, ये तो माया है। ऐसे ही होता है। समझते हैं हमको अगर इतना मिले तो हम जाकर अलग रहें, चलन से समझा जाता है। हर बात चलन से समझ में आ जाती है। इसका मतलब निश्चय नहीं। स्पष्ट सी बात है कि नहीं है? इसका मतलब निश्चय नहीं। लाचारी बैठे हैं बहुत है, जो ज्ञान का ग भी नहीं जानते। कभी बैठते भी नहीं, माया पढ़ने ही नहीं देती। ऐसे सब सेंटर्स पर हैं, कभी पढ़ने आते ही नहीं। वंडर है ना, कितनी ऊंची नॉलेज है, भगवान पढ़ाते हैं। बाबा कहे ये काम ना करो, मानेंगे ही नहीं, जरूर उल्टा काम करके दिखाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें तो हर प्रकार के चाहिए ना। ऊपर से लेकर नीचे तक सब बनते हैं। मर्तबे में फर्क तो रहता है ना। यहां भी नंबर 1 मर्तबे है, सिर्फ फर्क क्या है, वहां आयु बड़ी और सुख रहता है, यहां आयु छोटी और दुख है। बच्चों की बुद्धि में ये वंडरफुल बातें हैं। कैसा ये ड्रामा बना हुआ है, फिर कल्प कल्प हम वही पार्ट बजाएंगे, कल्प कल्प बजाते रहते हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है, वही फीचर्स, वही एक्टिविटी, ये सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। बनी बनाई बन रही, ये चक्र फिर भी रिपीट होगा। सतो प्रधान सतो रजो तमो में आएंगे, इसमें मूंझने की बात नहीं है। अच्छा, अपने को आत्मा समझते हो? समझते हो? आत्मा का बाप शिव बाबा है, ये तो समझते हो ना। जो सत्व प्रधान बनते हैं वही फिर तमो प्रधान बनते हैं। फिर बाप को याद करो तो सत्व प्रधान बन जाएंगे। यह तो अच्छा है ना। बस यहां तक ही ठहरा देना चाहिए। बोलो बेहद का बाप ये स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वही पतित पावन है। बाप नॉलेज देते हैं, इसमें शास्त्र आदि की तो बात ही नहीं है। शास्त्र शुरू में कहां से आएंगे? ये तो जब बहुत हो जाते हैं ना, तब बाद में बैठ शास्त्र बनाते हैं। और सत्युग में शास्त्र होते ही नहीं, परंपरा तो कोई चीज होती ही नहीं है ना, नाम रूप तो बदल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, कभी भी या हुसैन नहीं मचाना है, कभी भी या हुसैन नहीं मचाना है। बुद्धि में रहे हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं। हमारी चलन वार्तालाप बहुत अच्छा होना चाहिए। बुद्धि में रहे हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं। हमारी चलन वार्तालाप बहुत अच्छा होना चाहिए। कभी भी रोना नहीं है। रोते तो खो देते हैं,
जिस बातों के बारे में आपने चिंतन करना है उसको रो के में ऐसे ही बहा देते हैं, फीलिंग में आ जाते हैं। रोने से अच्छा गंभीर हो जाओ और उस बातों पर विचार करो, तब तो कोई सुधार आए। या तो रो देते या तो हंस देते हैं, तो चिंतन तो चलाते नहीं। चिंतन चलाएं कि हमें कैसा होना चाहिए, बाप हमें कैसा देखना चाहता है। दूसरा पॉइंट, निश्चय बुद्धि बन एक बाप की मत पर चलते रहना है। निश्चय बुद्धि बन एक बाप की मत पर चलते रहना है, कभी मूंझना या गुटखा नहीं खाना है। निश्चय में ही विजय है, इसीलिए अपनी पाई पैसे की मत नहीं चलानी है। वरना है क्या तुम्हारी मत में, एक बाप की श्रीमत के सिवा और कौन सी मत हीरे तुल्य है? मनुष्य मत तो वैसे भी पाई पैसे की मत है, कोड़ी तुल्य है। तो बाबा कहते निश्चय बुद्धि बन एक बाप की मत पर चलते रहना है, कभी मूंझना या गुटखा नहीं खाना है। निश्चय में ही विजय है, इसीलिए अपनी पाई पैसे की मत नहीं चलानी है। आज का वरदान, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले, सर्व की दुआओं के पात्र भव। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले, सर्व की दुआओं के पात्र भव। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप तब लगा सकते हैं जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की समृद्धि हो, कंट्रोलिंग पावर हो। जो बच्चे किसी भी परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं, वे दुआओं के पात्र बन जाते हैं। उन्हें स्वयं को स्वयं भी दुआएं अर्थात खुशी मिलती है, बाप द्वारा और ब्राह्मण परिवार द्वारा भी दुआएं मिलती हैं। आज का स्लोगन, जो संकल्प करते हो उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ तो विजयी बन जाएंगे। जो संकल्प करते हो, माने जो भी आपने संकल्प किया है, प्रतिज्ञाएं भी तो करते हो ना अपने साथ, तो उसको बीच बीच में अपने आप में रिवाइज करो कि हाँ मैंने ये प्रतिज्ञा की है, हाँ मैंने ये संकल्प किया है, मुझे तो ऐसा करना ही है। इसमें भले कैसी भी पेपर आ जाए, कैसी भी परीक्षाएं आए, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मेरा निश्चय ही इतना नंबर 1 है। तो वो दृढ़ता होनी चाहिए। संकल्प दृढ़ हो, दृढ़ता हो, सफलता तो मिलेगी मिलेगी। जो संकल्प करते हो उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ तो विजयी बन जाएंगे। ओम शांति।